हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जो कि क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें देखिए, और मैं इसमें आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि इस चैप्टर में कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सी लाइन से आया है, वो मैंने साथ के साथ हाईलाइट कर रखा है। नीट के जो पीवीआई के क्वेश्चन होते हैं उनको इसमें लाइन वाइज लाइन बता रखा है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लीनियस जो थे उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। ये जो थे ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे आपके बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। ठीक है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बारे में नहीं बता पाए थे, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बता पाए थे, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी नहीं बता पाए थे। उसके बाद जो आपके साइंटिस्ट आते हैं अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल क्या करते हैं, अरिस्टोटल ने क्लासिफाई आपके जो अरिस्टोटल आते हैं, आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें यही दे रखा है। जो अरिस्टोटल आए थे उन्होंने, कौन से साइंटिस्ट आए थे, अरिस्टोटल आए थे। ठीक है, तो अरिस्टोटल जो थे उन्होंने अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। वो आपके क्लासीफाई किया रहा था उन्होंने प्लांट्स को ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स के अंदर। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक आपका डिवाइड किया जाता है जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और एक जिसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग अंडरगोज हैंस अंडरगोज सेवरल चेंजेस इसके अंदर होते हैं, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में भी ये बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम आपको देखो, ये जो टेबल दे रखी है, इसमें टेबल में जो है आपका कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। मतलब जैसे प्रोकैरियोट्स होता है, सबसे पहले प्रोकैरियोट जो होता है, प्रोकैरियोट्स के पास सेलुलोजिक नॉन सेलुलोजिक वॉल होती है और अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के पास जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सेलर होती है। मोड जो होता है वो कीमोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रोपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सब मोड इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर जो सेल टाइप होती है वो यूकैरियोट्स होता है, और सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है, कुछ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सेलर होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है। फंगी जो होती है यूकैरियोटिक होती है, प्रेजेंट होती है ये सेल वॉल इसके अंदर काइटिन की बनी हुई रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मल्टीसेलर लूज टिश्यू के बने रहते हैं। इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेट्रोट्रोपिक होता है, एंड सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी होता है। उसके बाद जो आपके प्लांटे आते हैं, प्लांटे जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल जो होती है इनके अंदर प्रेजेंट होती है सेलुलोजिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रोपिक और फोटोसिंथेटिक हो सकता है। एनिमिलिया जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल इनके अंदर आपकी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ये जो लाइन दे रखी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीट 2014 के अंदर पूछी हुई है कि जो RH विटेकर थे 1969 में, इन्होंने कौन से क्लासिफिकेशन दिया था और उसके अंदर कौन कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन इंक्लूड थे। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया को क्या करा गया था, इंक्लूड किया गया था। किंगडम मोनेरा जो होते हैं इसको डोमेन 3 डोमेन के अंदर रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन 2 डोमेन के अंदर भी इसको क्या माना जाता है। उसके बाद देखिए, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आपका ऊपर पढ़े आए, तो इसमें अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को प्लांट्स के अंदर। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो होता है यूनिफाई करता है दिस होल किंगडम दैट वाज द ऑल ऑर्गेनिज इंक्लूड, इसके अंदर सेल वॉल इन देयर सेल्स। ठीक है, आपके देखो सर, यहाँ पे देखो, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज एंड मल्टीसेलर वंस। फॉर एग्जाम्पल के जो क्लोमाइडोमोनाज होता है, स्पायरोगारा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, लेकिन द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रोपिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रोपिक ग्रुप ग्रीन प्लांट्स। ये हेट्रोट्रोपिक और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं आपके ऑटोट्रोपिक, इनके बीच में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से दे आल्सो शो ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस देयर सेल वॉल कंपोजिशन। द फंगी हैड काइटिन सेल वॉल, फंगी की जो काइटिन सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी रहती है इन देयर सेल वॉल, वाइल द ग्रीन प्लांट्स है सेलुलोजिक सेल वॉल। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल होती है।
उसके बाद देखो ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। कौन कौन से आते हैं? यूनिसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज वर प्लेस्ड किंगडम, जो आपके यूनिसेलर यूकैरियोट्स जो होते हैं इसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन जो यूनिसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्लेस कर दिया जाता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जबकि जो प्रोकैरियोट होते हैं उसे मोनेरा के अंदर आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। आपके बाद देखो पैरामीशियर अमीबा जो होते हैं वो आपके एनिमल्स के अंदर आते हैं, एनिमिलिया जो किंगडम अलग बनाया गया है। इट हैज़ पुट टुगेदर क्लासिफिकेशन विच इन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर इन डिफरेंट उसके अंदर क्लासीफाई किया गया है। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो एनिमिलिया चैप्टर है, जैसे एनिमिलिया कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली, वी विल डिटेल सेपरेटली। मैंने जो चैप्टर प्लांट एनिमल किंगडम है जो मैंने उसको अलग सेपरेट पढ़ा रखा है, अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, उसको पढ़ लेना वहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, जो किंगडम मोनेरा होते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन में इसके अंदर पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज एज पैरासाइट की फॉर्म में भी ये कुछ ऑर्गेनिज होते हैं पाए जाते हैं। इनकी शेप के बारे में पूछ रहे थे, जैसे स्पायरल जो होता है कोकाई जिसको हम बोलते हैं, रॉड शेप जो हो गया आपका शेप जो अलग अलग स्पायरल कोकाई हो गया, रॉड शेप जो पैसिलस हो गया, कॉमा शेप जो हो गया वो बिब्री हो गया, एंड स्पायरलम जो हो गया स्पायरला हो गया। ठीक है, जो अलग अलग जो इनकी शेप दे रखी है इनको भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए जो आपका ये लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये नीट 2017 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज बैक्टीरिया ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये अगर अदर ऑर्गेनिज से कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरिया जो होता है ग्रुप शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, कुछ ऐसे होते हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी वो हो सकते हैं, मे बी। ठीक है, ध्यान रखना। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये अपने खाने के लिए अदर ऑर्गेनिज पे भी डिपेंड रहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड के लिए। ठीक है, और उसके बाद आर्के बैक्टीरिया आता है। आर्के बैक्टीरिया जो है वो आपकी जो मैंने हाईलाइट लाइन कर रखी है ये देख भी सकते हो, नीट 2013 में, 16 में, 17 में, 19 में, यहाँ पे 19, 16, 19 इसके अंदर ऐसे इस हिसाब से पूछा रखा है। देखो आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं दीज बैक्टीरिया स्पेशल, ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्पेशल होते हैं। दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम, सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले को क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। एक्चुअली क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले को हेलोफिल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले को थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं, और मार्सी एरिया में पाए जाने वाले को मीथोजेंस बोलते हैं। मीथोजेंस जो होता है प्रेजेंट होता है गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काओ एंड बफेलोज जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस के लिए फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के लिए। उसके गोबर से जो आप देखते होगे गोबर गैस बनाई जाती है, उसी के लिए बायोगैस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रोडक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आपका यू बैक्टीरिया आता है। देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ये लाइन नीट 2016 के अंदर पूछी हुई है। उसके बाद देखो दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंट ऑफ ए रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलम भी हो सकते हैं। साइनो बैक्टीरिया को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जिससे आल्सो रेफर्ड कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। इसके पास क्या होती है? क्लोरोफिल ए होती है, ये सिमिलर होती है ग्रीन प्लांट्स की तरह, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होती है। कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होती है। उसके बाद देखो द साइनो बैक्टीरिया कैसी होती है? यूनिसेलर कॉलोनियल फिलामेंटस होती है, फ्रेश वाटर मैरीन और टेरेस्ट्रियल, ये भी इसके अंदर ये इस फ्रेश वाटर मैरीन इन कंडीशंस में भी ये प्रेजेंट होती है। कॉलोनी जो होती है जनरली सराउंडेड होती है जेलेटिनस सीथ से। यहाँ पे देखो ये जो आपकी म्यूसिलिजिनस सीथ होती है इसको दिखा रखा है। ठीक है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्हीं 2012, 2021 के अंदर पूछा हुआ है। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज सेल्स में आपके क्या करते हैं उसको सम ऑफ दी ऑर्गेनिज क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज सेल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। उसके लिए एग्जांपल है नोस्टॉक एंड एनाबीना।
फिर आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरिएंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया का यूज़ करते हैं, हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में, फॉस्फोरस की में, और आयरन की में, और सल्फर की में। नेक्स्ट देखिए हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर देखो, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मेजोरिटी में इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। कुछ का क्या होता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ह्यूमन अफेयर्स पे। दे आर हेल्प इन मेकिंग, कर्ड में हेल्पफुल होते हैं बनाने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। फिक्सिंग करते हैं नाइट्रोजन को लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, रूट के साथ। और सम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, जिसके अंदर ये कुछ डिजीज़ को भी कॉज कर देते हैं। जैसे आपका क्लोरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेस्ट नर्स सिट्रस कैंकर हो गया, एज वेल एज नोन एज डिजीज कॉज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये नीट 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको देखो बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है मेनली किसके थ्रू करता है, फिजन के थ्रू करता है। समटाइम कुछ क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, स्पोर्स के थ्रू भी आपका क्या कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर को क्या करता है, जब ये कब बहुत बार ऐसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अडप्ट कर लेता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, इसमें भी ये हेल्प करता है। माइकोप्लाज्मा को देखते हैं, ये क्वेश्चन भी नीट 15 में, 17 में, 22 में पूछा हुआ है। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। मैनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं आर पैथोजेनिक होते हैं, किसके ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल यूकैरियोट होता है, प्लेस करा जाता है प्रोटिस्टा, बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन सा आपका वो होता है जिसके अंदर वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती और सिंगल सेल्ड होता है यूकैरियोटिक, वो कौन सा होता है, प्रोटिस्टा होता है, ठीक है। दे में बी फोटोसिंथेटिक, प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड, इसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है, क्रोसोफाइड आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं, यूग्लोनाइट आते हैं, सिलीमोड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। ये नीट 2016 और 22 के अंदर पूछा हुआ है कि प्रोटिस्टा के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, क्रोसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोड, सिलीमोड्स एंड प्रोटोजोन। ये देखो मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है ये। उसके बाद देखो बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन करती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी इसके पास होती हैं। सम है फ्लैजिला और सीलिया, किसके पास, कुछ के पास इसके पास फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए स्पोर एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन के थ्रू भी करता है। उसके बाद देखिए क्रेसोफाइट्स की बात करते हैं। क्रेसोफाइट्स में देखो, क्रेसोफाइट्स को देख लो आप, नीट 2016 में, 17 में 18 में पूछा हुआ है। देखो क्रेसोफाइट, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम ऑन गोल्डन एल्गी। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन आया हुआ है। डायटम एंड गोल्डन एल्गी आर कौन से उसके अंदर आपका इंक्लूडेड है, किसके अंदर है, क्रोसोफाइट्स के अंदर है। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ये यहाँ पे एक्टिवली दे रखा था, जो आपका 3-4 स्टेटमेंट दे रखी थी, लेकिन इसमें क्या है, पैसिवली आएगा। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर जो क्रेसोफाइट होते हैं कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स, मतलब आपस में क्या करते हैं, ये आपके सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाते हैं। जैसे कि आपके ऐसे लगा लो आप, ठीक है, ऐसे सोप बॉक्स की तरह क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं आपस में। दस डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट, ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ अपनी सेल वॉल जो होती है उसको डिपोजिट कर देते हैं और एक्यूमुलेशन कर ले रखते हैं बिलियन ऑफ ईयर्स टू रेफर एज ए डायमेटिमियस अर्थ, मतलब कि जो इन्होंने अपना डिपोजिशन करके सेल वॉल को वो करा था, उसकी वजह से क्या होता है, बिलियन ऑफ ईयर्स बाद क्या करने लगे थे, ये डायटिमियस अर्थ का फॉर्मेशन करने लगे थे। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड एज, इस सॉइल का जो यूज़ किया जाता है वो पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल एंड सिरप्स में यूज़ किया जाता है। डायटम्स जो होते हैं वो चीप प्रोड्यूसर होते हैं इन द ओशियंस के अंदर, यानी 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है।
उसके बाद देखो क्रेसोफाइट्स की बात करते हैं। क्रेसोफाइट्स जो होते हैं आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये कैसे होते हैं? मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अपीयर करते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल वॉल कैसी होती है? स्टिफ सेलुलोज की प्रेजेंट होती है आउटर प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ दैम क्या इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज जो करता है लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर क्या करता है ट्रांसवर्सली इन ए फीरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, तो फ्लैजिलेट वन क्या है? लॉन्गिट्यूडनली, और दूसरा क्या है? ट्रांसवर्सली। तो लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली आप इस डाइफ्लैजिलेट्स के जो आपका वो दे रखा है इसकी स्पेलिंग्स के अंदर ऐसे याद कर लेना। वन कैसा है? लॉन्गिट्यूडनली, और दूसरा क्या है? ट्रांसवर्सली। इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 आपके जो एल और टी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली यूज़ हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो। इसका जो एग्जांपल होता है वो गानेलक्स होता है, जो क्या करता है? अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक द सी अपीयर टाइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। टॉक्सिन रिलीज करती हैं बाई सच लार्ज नंबर में इवन किल। उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसकी वजह से क्या करता है? बहुत सारी जो फिशेज होती हैं उनको भी ये किल कर देता है, मैरीन एनिमल सच एज फिशेज को। ठीक है, ये नीट AIPMT 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ। गानेलक्स का एग्जांपल होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स का। नेक्स्ट देखिए, जिगोलिनॉइड्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मेजोरिटी में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज फाउंड इन स्टेग्नेंट। ये खड़े हुए वाटर जो थोड़ा कम पानी होता है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन। सेल वॉल की जगह इनके पास क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेलिकल, जो कि इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, जबकि जो आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स का उसके पास भी 2 फ्लैजिला थे। एक आपका कैसा था? लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा ट्रांसवर्सली। इसके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, बट इसके पास क्या होता है? एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। थ्रो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज। वैसे तो ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन जब कब होते हैं? तब सनलाइट प्रेजेंट हो, लेकिन जैसे ही सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो ये हेटेरोट्रॉप की तरह कैसे करने लगते हैं? अपने आप को बिहेव करने लगते हैं। कौन पे? स्मॉल ऑर्गेनिज्मों पे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ लिग्नोइड्स जो होती है आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जांपल के लिए इसका क्या होता है? यूग्लिना हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्लीम मोड्स की बात करते हैं। स्लीम मोड्स जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? S4 स्लीम, S4 सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। ये बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विस्ट एंड लीव इंगलवर्ट ऑर्गेनिक मैटर अंडर स्टेबल कंडीशन में। ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन एग्रीगेट करता है, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, जो कि ग्रो करता है और स्प्रीड करता है बहुत ज़्यादा फास्ट। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करेगा और फॉर्म करेगा फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा उसके टिप पे। ये जो स्पोर्स होते हैं पजिस करते हैं ट्री वॉल को, और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, सर्वाइव करते हैं फॉर मैनी ईयर्स के लिए अंडर एडवर्स कंडीशन में। इसके लिए जो स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। ये किसकी वजह से डिस्पर्स करते हैं? एयर करंट की वजह से डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स को देखते हैं। प्रोटोजोन्स को देखो, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोप्स एंड लीवर्स प्रेडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। दे आर 4 मेजर टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड हो गया आपका एक तो अमीबॉइड हो गया आपका, आप अमीबॉइड प्रोटोजोन हो गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन हो गया, सीलिएटेड हो गया, स्पोरोजोन। सबसे पहले जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है उसकी बात करते हैं। ये क्या होता है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये मूव करता है, कैप्चर एंड देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया जिसे हम फॉल्स फीड बोल रहे हैं एज इन अमीबा। ये नीट 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मैरीन फॉर्म ऑफ सिलिका सेल ऑन देयर आउट सरफेस। इसके पास क्या होता है? मैरीन फॉर्म में सिलिका सेल होती है उसके सरफेस पे। सम ऑफ देम हैव एंटमीबा आर पैरासाइट। ये एक से एग्जांपल हो गई। फ्लैजिलेटेड जो होता है इसका एग्जांपल क्या हो गया? ट्रेपैनोसोमा होगा। ये पैरासिटिक फॉर्म में कॉज करता है डिजीज को, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ये AIPMT 2006 के अंदर पूछा हुआ है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं एक्टिवली मूविंग करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिकॉज इनके पास 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो कैविटी होती है वो ओपन होती है आउट ऑफ द सरफेस, मतलब सेल के सरफेस के बाहर। ये कोऑर्डिनेटेड करते हैं मूवमेंट ऑफ रो में एंड कॉज करते हैं बहुत सारे वाटर लेडन विद फूड टू स्टेड इनटू द गलट के अंदर। एग्जांपल हो गया पैरामीशिया, CP, ऐसे याद रख लेना। कर्नाट प्लेस जो होते हैं दिल्ली के अंदर जो प्रेजेंट है, CP। स्पोरोजोन्स का देखो, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज दैट हैव एन इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज को क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। इसकी दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज दैट हैव इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। मोस्ट नट्रेस इज प्लाज्मोडियम, उसको क्या बोलते हैं? मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं, जो कॉज करता है मलेरिया को।
डिजीज विच हैज़ स्टेरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसकी जो ये क्या करता है, स्टेरिंग इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। उसके बाद देखो फंगी की बात करते हैं हम। फंगी क्या होती है, आपकी हिट्रोट्रोपिक होती है ऑर्गेनिज, ये ग्रो करती है डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, बहुत ज़्यादा अपनी डाइवर्सिटी को शो करती है। इसमें देखो यीस्ट जो होती है यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर आ चुका है। यीस्ट का यूज़ किया जाता है ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए। अदर फंगी जो होती है डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीट जो होती है रस्ट कॉजिंग को करती है, जैसे पक्षियाँ, उसका एग्जाम्पल हो गया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल पेनिसिलिन हो गया। फंगी आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स ऑन प्लांट। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये ज़्यादातर कहाँ प्रीफर करती है, वार्म प्लेसेस पर, ह्यूमिड प्लेसेस पे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर? यस, इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग टू बैड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। मतलब फ्रीज, खाने को हम फ्रीज के अंदर क्यों रखते हैं, जिससे बैक्टीरियल फंगल से इन्फेक्शन से बचा जा सके और ताकि फूड ख़राब ना हो। विद द एक्सेप्शन यीस्ट विच आर यूनिसेलर, जो ज़्यादातर जो आपकी फंगी होती है वो मल्टी सेलर होती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है, यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलर होती है। फंगी आर फिलामेंटस, देयर बॉडी जो होती है कंसिस्ट करती है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम हाइपा बोलते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइपा को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। इन्हीं 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ हाइपा ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस उनकी ट्यूब फील्ड भरी रहती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइपा बोलते हैं। और कुछ के पास क्या होता है, ये सेप्टा और क्रॉस वाल बनी रहती है उनके हाइपा के अंदर। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर पूछा हुआ है कि जो फंगी की सेल वॉल बनी हुई रहती है वो किसकी बनी रहती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी रहती है। मोस्ट फंगी जो होती है वो हिट्रोट्रोपिक होती है, एब्जॉर्ब करती है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हैंस उसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। दे कैन आल्सो लिव एज ए सिम्बायोट्स इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइकोरजिया। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, मैं इसको आगे आएगा वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। फंगी और एल्गी का एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकन। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है फंगी के अंदर वो टेक प्लेस किया जाता है आपका बाई वेजिटेटिव मीन्स भी किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग के थ्रू। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉनेडिया और स्पॉन्जिस्पोर और जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बाई ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। वेरियस स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर उनको क्या बोलते हैं, फ्रीटिंग बॉडी बोलते हैं। सेक्सुअल साइकिल जो होती है इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। देखो ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2021 के अंदर पूछा हुआ है कि जो सबसे पहले होती है प्लाज्मोगेमी होती है, देन कैरियोगेमी होती है, देन मियोसिस होती है। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई के बीच में, उसे कैरियोगेमी बोलते हैं। मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन, जब मियोसिस हो जाती है जायगोट के अंदर, बाद में किसका रिजल्ट बन जाता है, वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफा कंपैटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज सम फंगी, द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो अपनी 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और इमीडिएटली रिजल्ट बन जाती है डिप्लॉइड सेल्स का। हावर अदर फंगी जैसे कि आपकी एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज जो होती हैं आर इंटरमीडिएट डाइकैरियोन स्टेज, मतलब कि दैट इज हैप्लॉइड 2n+n 2 पोलर न्यूक्लियाई अकर, सच कंडीशन उनके बोलते हैं हम डाइकैरियोन। और जो इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूजन सेल बिकम डिप्लॉइड, बाद में कैसे बन जाते हैं सेल न्यूक्लियाई, डिप्लॉइड बन जाते हैं। फंगी फॉर्म फ्रीटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, इसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है तो उसके बाद जो आपका फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड स्पोर्स का। नेक्स्ट देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ जो आपका द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किडम इनटू वेरियस क्लासेस। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्मेशन पे जैसे ये होती है, इसको कई क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ये अभी नीट 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला, ये नीट 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो फाइकोमाइसिटीज को पढ़ते हैं, इसकी अलग जो आपकी फंगी होती है उसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं।
तो जो फाइकोमाइसिटीज होती है उसको एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है और ये डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है। माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है टेक प्लेस होती है जू स्पोर्स के थ्रू, मोटाइल और एप्लेन स्पोर नॉन मोटाइल्स के थ्रू। दी स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, एंडोजीनियसली पाए जाते हैं। जाइगोस्पोर जो होता है फॉर्म करता है ट्यू फ्यूजन बॉडी को, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट्स कैसे होते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस, और डिसमिलर होते हैं एनाइसोगैमस और ओगैमस। सम कॉमन एग्जांपल जो होते हैं म्यूकस, राइजोपस, ब्रैड मोल्ड मेंशन अर्लियर, एल्बिगो, पैरासिटिक फंगस। ये अभी नीट 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अलग अलग फंगी से अलग अलग वो देखे और मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछा था, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो राम से। तो जो आपकी फाइकोमाइसिटीज जो फंगी होती है उसका राम एग्जाम्पल है, राम फोर, आर फोर राइजोपस, ए फोर आपका क्या हो जाएगा एल्बिगो, एम फोर क्या हो जाएगा आपका मशरूम हो जाएगा, ठीक है मस्टर्ड। आर फोर क्या हो जाएगा राइजोपस, ए फोर क्या होगा अल्बिगो, एम फोर क्या हो जाएगा म्यूकर हो जाएगा, म्यूकर राइजोपस एंड अल्बिगो। उसके बाद देखो एस्कोमाइसिटीज़ को पढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ जो होती है कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, आपको एस्कोमाइसिटीज़ को कॉमनली हम सैक फंगाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ जो होती है मोस्टली मल्टी सेलर होती है। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन आर रेयरली यूनिसेलर, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया यीस्ट हो गया। यीस्ट को हम उस क्या बोलते हैं सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। ये सैप्रोफिटिक होती है, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, जो कॉप्रोफिलस मतलब जो ग्रो करती है डंग के ऊपर। माइसीलियम इसके अंदर जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है। देखो एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कॉनेडिया प्रोड्यूस करता है एक्सोजीनियसली, और स्पेशल माइसीलियम उसको हम क्या बोलते हैं कॉनेडिया फोर बोलते हैं। कॉनेडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस क्या करता है माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। सैक्लाई उसको क्या बोलते हैं सिंगुलर एस्कस। दीज एस्काई आर अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं एस्कोकार्प बोलते हैं। सम एग्जांपल एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है उसका यूज़ किया जाता है एक्सटेंसली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के अंदर। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल एंड टप्पल्स जो होते हैं आर एडिबल फंगाई होती हैं एज कंसिडर्ड एज डेलीशियस, बहुत ज़्यादा वो खाने में डेलीशियस होती हैं। इसके एग्जाम्पल को आप कैसे याद रखोगे, देखिए इसके एग्जाम्पल को आप ऐसे याद रखोगे एस्कोमाइसिटीज़ का पेंसी से याद रखोगे, PANC P4 पेनिसिलियम, A4 एस्परजिलस, N4 न्यूरोस्पोरा, C4 क्लेविसेप, Y4 यीस्ट। तो क्या ट्रिक हो गई पेंसी, ठीक है ऐसे याद कर लेना आप इसको। उसके बाद देखो बेसिडोमाइसिटीज़, जो आपकी बेसिडोमाइसिटीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडोमाइसिटीज़ में के अंदर आते हैं मशरूम और ब्रैकेट फंगी। इसको हम कॉमनली बोलते हैं फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटीज़ और मशरूम ब्रैकेट फंगी और पफवाल फंगी। ये ग्रो करती है सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स के ऊपर एंड लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। किसकी फॉर्म में होती है, एग्जांपल के लिए रस्ट एंड स्मट। माइसीलियम जो होता है ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं जनरली इसके अंदर पाए नहीं जाते, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, इसके अंदर लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो पाई जाती है, वो भी किसके थ्रू होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, इसके थ्रू करता है। उसके बाद देखो द बेसिडोमाइसिटीज आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ये क्या करता है बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किया जाता है बेसिडियम पे। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिडियोकार्प बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल होते हैं एग्रिकस हो गया मशरूम, अस्ट्रेलिया हो गया स्मट, पक्षेनिया हो गया रस फंगस। आपके ये नीट 2018 के अंदर पूछे गए हैं और आपके अभी आया नीट 2024 के अंदर भी पूछा हुआ है। तो इसकी क्या क्या याद रख लोगे आप ट्रिक, बापू मार्स, ठीक है। जो बापू मार्स, B4 आपका क्या हो जाएगा बेसिडियोकार्प, ठीक है। B4 आपका बेसिडियोकार्प हो गया, A4 आपका अस्ट्रेलिया हो गया, P4 आपका पक्षेनिया हो गया, U4 आपका क्या हो गया अस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और आप अग्रिकस को किससे करोगे मशरूम से। पक्षेनिया को आप किसके थ्रू करोगे, पक्षेनिया को आप रस्ट फंगस के थ्रू करोगे और अस्ट्रेलिया को समट के थ्रू करोगे। तो बापू मार्स मतलब ट्रिक बनाने के लिए ये है आपकी, ठीक है।
उसके बाद देखो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को पढ़ते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो होती है इसमें जो होता है इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। इसके अंदर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो होती है फंगी की आर नॉन, मतलब इसमें सेक्सुअल सेल्स जो होती है, सेक्सुअल फॉर्म जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। दे वर मूव्ड इन टू क्लासीफाई दे राइटली बिलोंग इट, अगर इसमें वो प्ले सेक्सुअल फॉर्म मिल जाती है तो उसको दूसरी कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंगी वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इन टू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू इट, ठीक है। दे आल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन ऑन वन नेम, इसका नाम दिया, एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर नेम जो होता है प्लेस अंडर अनदर क्लासेस। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश द फंगी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज, अगर सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है तो उसको किसके अंदर डाल दिया जाता है, दूसरी स्टेज से, ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल के दूसरी स्टेज के अंदर डाल दिया जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉनेडिया बोलते हैं। देखो सम मेंबर्स are saprophytes or parasitic while a large number of them are decomposers of little and help in mineral cycling। इसके ये नीट 2015 के अंदर पूछी हुई है। इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसको किससे याद रखोगे आप, डॉक्टर कैट से याद रखोगे, डॉक्टर कैट। डॉक्टर मतलब ड्यूट्रोमाइसिटीज, CAT, सी से क्या हो जाएगा, कलेक्टोट्राइकम हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, अल्टरनेरिया हो जाएगा, टी से ट्राइकोडर्मा हो जाएगा। नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी अब नेक्स्ट देखिए, प्लांटे जो होते हैं आपके, उसके अंदर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग जो होते हैं ऑर्गेनिज क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक, उसके एग्जांपल हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट, जिसका क्या बोलते हैं, ब्लैडरोड्स एंड वीनस फ्लाइट ट्राइप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट, ठीक है। ये एग्जाम्पल। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स है टू डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, जो कि हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। इसे द फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। जब दो साइकिल पाई जाए, गैमेटोफिटिक और सैप्रोफिटिक, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। एनिमिलिया के अंदर देखो, एनिमिलिया को भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्लांट एनिमल किंगडम को। दिस किंगडम इज करेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज दैट आर मल्टीसेलर एंड देयर लेक सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स फॉर फूड के लिए, ठीक है। इनके अंदर जो कैविटी होती है, फूड एंड इंटरनल स्टोरेज कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन और फैट जो होती है रिजर्व करके रखती है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है होलोजोइक होती है, और बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, जिसको फूड को इंजेक्शन करने के लिए होलोजोइक कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। They follow a definite growth pattern and grow into adults and have a definite shape and size। हायर फॉर्म्स जो होते हैं शो करते हैं एलेबरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म को। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं कैपेबल होते हैं लोकोमोशन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4, ठीक है। ये ऑलरेडी सारा जो किंगडम है ये एनिमल किंगडम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलग इसको रख दिया गया है। उसके बाद जो है आपका वायरॉइड एंड लाइकन आता है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर थे, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन, और लाइकन को विटेकर ने इसके अंदर मेंशन नहीं किया था। एंड सन सेलर ऑर्गेनिज, जिसके अंदर इसके अंदर क्या आते हैं, ए सेलर ऑर्गेनिज आते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, वायरस, वायरॉइड एंड प्रोन आते हैं। दे आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर, ठीक है, इनको बाद में। द वायरस आर नॉन सेलर, वायरस कहते हो कैसे होते हैं, नॉन सेलर होते हैं ऑर्गेनिज दैट आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। लिविंग सेल के बाहर जो आउटसाइड वो स्ट्रक्चर होता है। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल दे लेक द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। ये देखो, ये जो आपका वायरस, वायरॉइड और प्रोन जो है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे देखो कितने क्वेश्चन आ सकेंगे, 15 में, 19 में, 16 में, 19 में, 10 में, 14 में। ये देखो हर लाइन को। सबसे पहले देखो, वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजनस, ठीक है, जहरीला। इसको दिया था डेमेट्री इवानोविस्की, ठीक। 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज ए कॉजल ऑर्गेनिज ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ तम्बाकू। इस तम्बाकू के बारे में, इसके तम्बाकू डिजीज़ जो होती है इसकी वजह से ही बोलती है जो। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से भी, ठीक है। बैक्टीरिया से भी कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं।
दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। एम.डब्ल्यू. बेजर ने एक चीज़ जिन्होंने 1898 में बताया था कि जो ये डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टेड प्लांट और तंबाकू, उसने क्या किया था, कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। उसने क्या कर दिया था, हेल्दी प्लांट्स के अंदर जो क्या कर दिया था, इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया था। एंड नेम द न्यू पैथोजेंस, उसको बाद में नाम का इस पैथोजन को बाद में क्या नाम दिया था, वायरस। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड कॉल द फ्लूइड और कंटागियम वीवम फ्लूइड इन्फेक्टिशियस फ्लूइड। ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर आ चुका है। उसके बाद W.M. स्टेनली ने 1935 में सोच दैट किया था कि वायरस जो होता है कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल जो होते हैं कंसली बने होते हैं आपके लार्जली ऑफ प्रोटीन से। दे आर इनर आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ये क्वेश्चन, ये भी लाइन जो है नीट की लाइन है। जो वायरस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। फिर देखिए आप नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। दे कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, या इसके पास वायरस के पास जो होते हैं आपके आइदर या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए और आरएनए। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टिशियस। इसके पास न्यूक्लियोप्रोटीन होती है और जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन्फेक्टिशियस होता है। इन जनरल वायरस जो होता है दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो आपका वायरस होता है द इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, इसके पास कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और एंड वायरस दैट इन्फेक्ट जो एनिमल्स को करता है उसके पास या तो सिंगल होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफाज जो होते हैं, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, जो वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। वायरस जो होता है कॉज करता है डिजीज, जिससे मप्स हो जाती है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, हर्ब्स हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। एड्स इन ह्यूमन आल्सो कॉज बाय वायरस। इन प्लांट्स दी सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग एंड येलिंग, रियलिंग एंड वीन कर्लिंग, डॉर्फिंग एंड स्टैंडिंग ग्रोथ जो होती है प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज हो जाती है इसकी वजह से। उसके बाद वायरस के बाद आपका वायरॉइड आता है। ये 1971 में टियो डाइनर डिस्कवर्ड किया था। न्यू इन्फेक्टिशियस एजेंट है जो दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, वायरस से स्मॉलर होता है और इस कॉज करता है जिस डिजीज को पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी एज ए फ्री आरएनए। इट लेक द प्रोटीन कोट। वायरॉइड जो होता है उसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, दैट इज फाउंड इन द वायरस, हैंस द नेम वायरॉइड। क्योंकि ये वायरस के पास जाता है, प्रोटीन कोड जो होता है वायरस के पास प्रेजेंट होता है, वायरस के पास प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसका नाम वायरस है। वायरॉइड के पास प्रोटीन कोड ना प्रेजेंट होने की वजह से उसे वायरॉइड बोलते हैं। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। इसका मॉलिकुलर वेट लो होता है। उसके बाद आपका प्रोन आता है। इन मॉडर्न मेडिसिनल सर्टेन इन्फेक्टिशियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो होती है पाई जाती है। ये नीट 2019 के अंदर पूछा गया है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोन, या फिर वायरस या फिर वायरॉइड, तो किसका आएगा, प्रोन का आएगा। इसकी वजह से दो डिजीज़ भी हो जाती है, जैसे मोस्ट नोटेबली डिजीज कॉज प्रोन आर बोविन स्पंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, मेड काउ डिजीज बोलते हैं कैटल्स के अंदर। और एनालॉगस वेरिएंट जो ह्यूमन बींग के अंदर होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, जैकॉब डिजीज हो जाती है प्रोन की वजह से। ये नीट AIPMT 2009 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 19 में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो, लाइकन आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। तो आप ऐसे याद कर लेना, FAL, फंगी और एल्गी के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। फाल वर्ड से याद कर लेना। द एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट बोलते हैं, और फंगल के कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, माइकोबायंट बोलते हैं, विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी जो होती है प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंगी के लिए। एल्गी फंगी के लिए फूड प्रोवाइड करती है, और फंगी क्या करती है, उसको बदले में क्या देती है, प्रोवाइड करती है शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर के लिए। सो क्लोज इन इट देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सा ए लाइकन इन नेचर one would never imagine that they had now different organisms within them। लाइकन जो होती है वेरी गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर होती है, पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है, जो कि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती। ठीक है, नीट 2019 के अंदर इसको पूछा हुआ है इस लाइन से क्वेश्चन। अब जो नीट 2024 में क्वेश्चन आया है यहाँ से, इस चैप्टर से मैं आपको बता देती हूँ, एक बार देखो। बस अस्ट्रेलिगो पक्सेनिया एग्रिकस अलग अलग उससे आपको दे दिया है।
राइजोपस क्या होता है आपका, राइजोपस करता है ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर है। अस्ट्रेलियो जो आती होती है आपकी स्मट फंगी होती है, और पक्सेनिया जो होती है आपकी रस्ट फंगस होती है, और एग्रीगस जो होती है वो क्या होती है, मशरूम होती है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ए का आप क्या थर्ड हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।